न्यूज एजेंसी। दिल्ली में ज़्यादातर दुकानें या कहें तो बाजार खुल चुके हैं, लेकिन जहांगीरपुरी इलाके की मार्केट अभी तक नहीं खुली है, क्योंकि जहांगीरपुरी इलाका अभी भी कंटेनमेंट जोन में शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली की सभी दुकानें और बाजार खुल गए हैं, तो जहांगीरपुरी के लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव दिल्ली सरकार क्यों कर रही है। अब दुकानदारों के पास ना तो अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे है और ना ही दुकान मालिकों को देने के लिए किराया। कंटेनमेंट जोन खत्म करने के लिए सरकार से स्थानीय दुकानदार गुहार लगा रहे हैं। जहांगीरपुरी इलाका कंटेनमेंट जोन में शामिल है, लेकिन सरकार के अनुसार कंटेनमेंट जोन को डीकंटेनमेंट करने के लिए 28 दिन का समय बताया गया है। जहांगीरपुरी को कंटेनमेंट जोन घोषित हुए 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। जहांगीरपुरी की दुकानें जनता कर्फ्यू के दिन से ही बंद है और अभी भी दुकानों पर ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। दूसरे इलाकों की भी दुकानें खुली हुई है और पूरी तरह से बाजारों में भीड़ दिख रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित गर्ग है। हर्षित गर्ग जी, किस चीज की दुकान है आप और कितने समय से बंद पड़ी और अब क्या क्या परेशानी हो रही है ना खुलने के कारण? मेरी यहाँ पे बी और सी ब्लॉक मार्केट में कपड़े की दुकान है जी। 22 मार्च जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन से हमारी मार्केट बंद है। अच्छा। 8 अप्रैल को माननीय दिल्ली सरकार ने बी ब्लॉक जहांगीरपुरी सील कर दिया। 11 अप्रैल को सी ब्लॉक सील कर दिया गया। उस दिन से अब तक आप देखिए लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है। ये कहते हैं हम कंटेनमेंट जोन को डीकंटेन करने के लिए 28 दिन का समय लेते हैं। कंटेनमेंट जोन बने हुए हो गए 2 महीने, अभी तक डीकंटेन नहीं हुआ है। दूसरी बार कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। कंटेनमेंट जोन के नाम पे खाली दुकानें बंद हैं। अच्छा। आने जाने पे कोई रोक नहीं है। क्या जहांगीरपुरी कंटेनमेंट जोन के लोग बाहर नौकरी करने नहीं जा रहे? अब दुकान ना खुलने के कारण किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? दुकान ना खुलने के कारण सर हमारी मार्केट से लगभग 700 दुकानें हैं और एक दुकान पे 5 से 6 लोगों का स्टाफ है। लगभग 3500 से 4000 परिवार तो ये हो गए, प्लस होलसेलर, रिक्शे वाले, लेबर जो हमारे से जुड़ी हुई है, जिनके चूल्हे चौके इस मार्केट के भरोसे चलते हैं। लगभग 5 से 6000 परिवार इस टाइम भुखमरी की कतार पे हैं। क्या स्थानीय विधायक या निगम पार्षद से भी बात करने की कोशिश की है? जिले के डीएम एसडीएम से भी? स्थानीय निगम पार्षद जी इसके लिए प्रयास पूरा कर रहे हैं हमारे साथ, चाहे वो एसडीएम से बात करने की बात हो, डीएम से बात जाने की बात हो, पूरा हमारा सहयोग कर रहे हैं। विधायक जी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और पिछले लगभग 2 से 3 दिन पहले हम माननीय डीएम साहब अलीपुर में जो बैठते हैं उनके पास गए भी थे। उन्होंने कहा था हम 1 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। कोई आश्वासन दिया गया था, कोई अभी तक उसकी कार्रवाई हमें नहीं दिखी। मामला अभी तक अधर में ही है। बिल्कुल, मामला अभी अधर में है। जहांगीरपुरी के लोगों का कहना है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। यदि कंटेनमेंट जोन के नाम पर लोगों की दुकानें बंद है, तो अब उनके खाने का इंतजाम भी किया जाए। ना तो दुकानदार के पास खाने के लिए पैसे है और ना ही दुकान मालिकों को देने के लिए किराया। अब तो अपनी दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि उनके एक कर्मचारी ने ज़रूरत के लिए पैसे मांगे तो आर्थिक संकट के चलते पैसे ना होने की स्थिति में अपने सोने की चेन भी गिरवी रखनी पड़ी, तब जाकर उसको पैसे दिए, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, किस चीज का काम है आपका जहांगीरपुरी मार्केट में? सी ब्लॉक मार्केट में कपड़े की दुकान है, रेडीमेड गारमेंट्स की, नितिन फैशन गैलरी के नाम से। जी। मार्केट नहीं खुल पाई है, कंटेनमेंट जोन है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बहुत है। जिनकी यहाँ अपनी दुकान है उनको भी परेशानी है, और जिनकी यहाँ पे किराए की दुकान है उनको तो खैर किराया माफ ही नहीं हो रहे। अच्छा। उन्हें किराया भी देने पड़ रहे हैं, प्लस लेबर के खर्चे भी हैं। और प्रॉब्लम तो ये भी है कि लेबर आके पैसे मांगती है, तो हम इस कंडीशन में भी नहीं है कि हम उनको पैसे भी दे सकें। अभी रिसेंटली मेरे दुकान का लड़का मेरे पास आके कहता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं उसको पैसे भी नहीं दे पाया। मैंने अपनी चैन विद्युत में रख के उसको पैसे दिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। 3 महीने के आसपास समय हो चुका है और ये मार्केट अभी तक डीकंटेन नहीं हो पा रही है। क्या केसेस भी अब कम हो चुके हैं? प्रशासन की तरफ से भी कुछ जवाब मिला है दुकान खुलवाने का? वो हमारे साथ है, वो कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन पंगा ये है कि उनके हाथ में भी ज्यादा कुछ है नहीं। जिनके हाथ में है वो कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे। अच्छा, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अब? ये मांग तो यही है कि मार्केट अब जैसे पूरी दिल्ली खुली हुई है, हमारे सीएम ने भी बोला है कि कोरोना ऐसे जाने वाला है नहीं, हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो मार्केट खुलेगी तो हम जिएंगे ना। मार्केट बंद है, घर पे बंदा कब तक खाएगा और कितना खा लेगा? तो दुकान नहीं खुल पा रही तो पूरी दिल्ली की मार्केट खुल चुकी है, जहांगीरपुरी की बी और सी ब्लॉक से भेदभाव हो रहा है, जबकि यहाँ पे अब केसेस भी कम है। तो अब तो यहाँ पे अब दुकानें खुल जानी चाहिए। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। मनीष कुमार जी, दुकान है आपकी, कितने समय से बंद पड़ी और क्या क्या परेशानियां हो रही है? बंद पड़ी है जी अभी तक जी।
तो अभी तक हमारे यहाँ पे ऐसा भेदभाव जो हो रहा है, सी और बी इन्होंने सिर्फ बंद करा हुआ है, सील करा हुआ है, बाकी पूरी बाजार खुला पड़ा है। अच्छा। होना चाहिए तो सबका बाजार बंद होना चाहिए। सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि ओनली सी ब्लॉक और बी ब्लॉक बंद किया जा रहा है और चारों तरफ से सील करा हुआ है। अच्छा, कई महीनों से दुकानें बंद हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है अभी सर? परेशानी यही आ रही है सर, हमारे ये तो हम 3 महीने से घर बैठे हुए हैं। हर शॉप पे 5-5, 6-6 लेबर है। लेबर तो कहाँ से पैसे दे रहा दुकानदार। अच्छा। उसके बाद हमारे होलसेलर हैं, होलसेलर की पेमेंट बंद हो चुकी है। हमारे यहाँ से समझो 5,000 परिवार का खर्चा चलता है, वो कहाँ से देने हम दुकानदार मिलते। अब क्या जो है, जो स्थानीय निगम पार्षद हैं या विधायक हैं या जिले के जो डीएम एसडीएम, उनसे भी बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? हमारे निगम पार्षद जी हमारे साथ गए थे जी, बाल्टी जी, उन्होंने डीएम से बात करी है। उन्होंने अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया, मतलब सोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम सबसे मीटिंग करते, उनसे बात करते, फिर आप तो बताते हैं क्या, हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। मतलब हमें अनुशासन ये नहीं दिया कि हमें 1 हफ्ते बाद आपकी दुकानें खोल दी जाएगी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अभी तक उनका जवाब नहीं आया हमारे पास। तो आश्वासन दिया गया है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। समाधान नहीं हुआ हमारा अभी तक। हम चाहते थे आपके चैनल के माध्यम से हमारी समस्या का हल किया जाए और हमारी मार्केट खुलवाई जाए जल्द से जल्द। वहीं दूसरे दुकानदार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन के नाम पर लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कंटेनमेंट जोन के नाम पर जिन दुकानों को बंद किया गया है, उन दुकानों से करीब 5 से 6 हज़ार परिवार जुड़े हुए हैं, जिनका गुजारा अब बड़ी मुश्किल से हो रहा है। जहांगीरपुरी इलाके में भुखमरी के हालात हो गए हैं। सरकार लोगों की ज़रूरत को समझते हुए दुकान खोलने का आदेश दे, ताकि जहांगीरपुरी की लाइफलाइन दोबारा पटरी पर आ सके। HNA हिंदुस्तान न्यूज़ एजेंसी।